आप पहले स्मृति को छोड़िए। आप भीड़ से लगाव रखते हो, ये भी आपका नादानी है। आप तो केवल भगवान से लगाव रखिए। मैं एक चीज और आपसे कही थी, आप रात्रि कालीन में जब पूजा पाठ करके भोजन पानी करके निवृत्त होते हैं और संध्या कालीन के बाद में भोजन पश्चात और आप कुछ समय पश्चात अपना घूमना फिरना जो भी आपकी दिनचर्या है, जब आप हाथ मुंह धो के शयन कक्ष में जाते हैं और शयन कक्ष में जाके जब आप अपना जो भी गुरु ब्रह्मा जो भी आचरण करके उच्चारण करके जब ध्यान में बैठते हैं, आप उस समय देखिए कितनी शांति मिलती है। मन ये लगता है कि जो दिन भर की जो थकान थी आपकी दिन भर की थकान उस 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 11 मिनट में आपकी कितनी आपने जीवन उसमें आपकी थकान आपको गहरी नींद आएगी और कहीं संसार की चिंता करके सोए। सवेरे बा से बात करना, जा से बात करना, बा से निपटना, जा से बाकी मेड़ टूटनो, बाकी मेड़ में घुसनो, बा का जे बा पे उधार पड़ो, जा को खेचनो, बा को खेचनो, नातिये डांटनो, बेटा डांटनो, बहुए डांटनो है। बिल्कुल आराम से खींच चलना, सो जाओ। डोंट डिस्टर्ब, बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं है। माताओं की आदत होती है डोंट डिस्टर्ब। अब नहीं, सो गए हम, उस चिंतन में मनन में गए, हमने उस समय मंत्र का जाप किया, हमारा मन शांत है और शांति स्वरूप परमात्मा का चिंतन और उसकी आकृति को लेके हम आराम से नींद में चले गए। आनंद दादी जभी तो आपके चेहरे पे खुशी रहेगी, सवेरे जभी आपके चेहरे पे प्रसन्नता रहेगी और संसार की आपत्ति विपत्ति को लेके आप सोए महाराज तो बिल्कुल कुंबले उगे और झुलसे उगे एक फूल की तरह आपका चेहरा लेकर हे संतो, हे बाबा, जब मनुष्य ईश्वर का सतत चिंतन करेगा, सदा हमने एक ही चीज कही थी, सदा शायद हमने आज कथा में भी कहा था, आप ईश्वर का सदा चिंतन एक पल के लिए आपके ईश्वर आपके मन में खुशहाली ईश्वर के प्रति रहे, आपके आनंद में भगवान के प्रति आनंद की धारा बहती है। कब ये रुपया ये पैसा हाँ भाई जरूरी है, लेकिन उतने ही जिससे हमारी काम चल जाए। जोड़ेंगे नहीं, जोड़ के धर के नहीं जाएंगे, खाली भंडार करके जाएंगे। जोड़ के धर के क्यों आई? अरे भाई कमाने खाने वाले होंगे फिर पता कर लेंगे। कुछ अच्छे काम करके चले जाओ। आप समझिए महाराज, ये घोर कलयुग है। कलयुग इस समय इतना संसार को सता रहा है, आप हम सब इस संसार के मारे धारे पड़े हुए सब, और सभी का चैन इस समय ठीक नहीं। जब मन ईश्वर का सतत चिंतन करे, वृत्ति जब कृष्णाकार ब्रह्माकार बने तभी शांति मिलती है। ईश्वर को छोड़ के मनोवृत्ति को जा भी रखोगे, वो स्थान उससे समा नहीं पाए। आप ईश्वर को छोड़ के आप कहीं संसार में भटके जहां भी जाओगे आपको ठिकाना नहीं मिलेगा। बल्लू के जहां पहुंच तो जाऊंगा, 10 मिनट बैठूंगा, 20 मिनट, 1 घंटे के बाद में बल्लू कहेगा कि महाराज अब कहेगा कुछ उठे जहां से काट ले, पंखा तेज नहीं अरे भाई तुझे तो गड़बड़ करते रात को चलाते, मच्छर काट रहे पीछे मच्छर है। मेरा अनुरोध किए मेरे आपको भाई, अब रात को कौन चलाता होगा इसको?
रात को तो मेरे हिसाब से इसको बंद करके रखा करो। इसको एक काम करो, इसको रात के लिए बंद करो। हाँ नहीं तुम गड़बड़ कर रहे हो, इसमें क्या है जान नहीं है भाई। होता क्या है कि लाइट नहीं रही, कम से अपनी कथा तो हफ्ते लग जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध क्या है? मेरा यही अनुरोध है कि भगवान से मन लगा दो। और जगह आपको कोई आसरा नहीं देगा। आप जाओगे ना रोते रोते, आप कहेंगे देखो रोने के लिए आ गया। भगवान सबको संभाल लेंगे। ईश्वर को छोड़कर सभी कुछ अल्प है। ईश्वर को छोड़ के सब जोड़ता है। ईश्वर बड़े परमात्मा सबको अपने साथ रखते हैं। अतः अन्य किसी भी वृत्ति और प्रवृत्ति में मनोवृत्ति को शांति नहीं मिलेगी। वृत्ति कृष्णाकार ब्रह्माकार बनेगी, भगवत स्वरूप बनेगी। भारत तभी आनंद की प्राप्ति होगी। आप जब तक अपने आचरणों में, अपनी वृत्ति में, अपनी दिनचर्या में कसौटी पर खड़े नहीं उतरेंगे, जब तक आनंद आएगा। आप जीवन में रोते ही रहो, कभी इसकी चिंता, कभी उसकी चिंता, है ना? कभी हाय राम पैसा, कभी संजा को जे। उन्हें के पड़ोसी के घर में तो आज जो है दाल बाटी बनी है, हमको भी चाहिए। अरे पड़ोसी क्या कर रहा है उससे लेना देना नहीं है, हमारे घर में क्या है वो देखो। पड़ोसी के घर में ये, अब पड़ोसी के घर में कहा हमें क्या करना? जो पड़ोसी के घर में वो आपके घर में भी है। आपके किचन के सभी डिब्बों में दाल चावल होंगे, हैं, आटा है, नमक मिर्ची चीनी सभी है, वो पड़ोसी के घर में होगा। तेल घी है, सब है। अब आप उसकी खुशबू से कह रहे कि पड़ोस में जे बन रहा है, तो तुमको किसने रोका है? तुम्हें बना लो भाई। अब तुम नहीं बना पाओ तो पड़ोसी से इनका क्या? मेरी बात बता, पड़ोस के घर में ऐसे ही व्यवस्था है। अरे भैया पड़ोस की नहीं, अपने ही घर को देखो, अपने परिवार, अपना गांव, अपनी गली, अपनी बस्ती, अपना राष्ट्र। आप अपने आप को संभालो ना। आपकी जितनी हैसियत है आप उसके अनुरूप चलिए। लेकिन मैं एक बार और चाहे कि लोग हैसियत के से ज्यादा बाहर चले जाते हैं तो परेशान भी होते हैं। दायरे में रहिए। समय एक सा नहीं रहता। कभी राजा रंक बनता है तो कभी रंक राजा भी बनता है। समय ऐसा नहीं है। बल्लू भैया जे तुम्हारे बढ़िया काले काले बोल, ए बाल, जे काली काली मुझे, ए बालू बल्लू, अरे तुम्हारी उम्र में हमारी भी ऐसी थी। मैं ठीक है, मैं ठीक कहिए कि नहीं? अब बल्लू सुन लेता कहा से कह रहा हूं। बल्लू जब बेटा हमारी उम्र पे आओगे ना, इधर देखो, जब पक गई, निपट गई। समय एक साल बल्लू, दिसंबर के महीना में, जनवरी के महीना में लल्ला आप शर्ट पहन के घूमते थे। समय निकल गया। अब क्या होता, चिड़िया चुन। अब तो भाई जड़ा पे छुड़ गया। पका समय परिवर्तन जी, हम इसलिए जब मैंने उदाहरण दिया है, आप हम उस मार्ग को पार करके जहां तक आ गए
और अभी जिस मार्ग में हमारे सब पुरखा चले गए, वो मार्ग हमारा इंतजार कर रहा है। हमें वहां भी पहुंचना है। वो संसार, वो मुक्ति का तीर्थ हमारा इंतजार करना है। कहां से आ रहे हो? अरे वो टोकर चले गए, उनके दाग में से आ रहे हैं। अच्छा, तुम अमर होके आए हो, आज उनको जो लेके आए हो, तुम्हारा भी ऐसे ही होगा। चटक गया क्या? पूरे बात सब तुमसे ही पूछे में चटक गया क्या? सबके साथ ऐसा ही होगा। ये संसार का नियम है हमारा। अतः अन्य किसी भी वृत्ति प्रवृत्ति में, मनोवृत्ति को शांति नहीं मिलती। आप संसार में शांति के लिए निकले हो, आपको संसार में शांति बिल्कुल नहीं मिलेगी। संसार जितना सुंदर दिखता है उतना सुंदर है। आपकी शांति आपके अंदर बैठी है। अंदर शांति है, संसार में शांति है, और भीतर अशांति है तो दुनिया में भी अशांति मिलेगी। जी चलना तो कटौती में गंगा, किसी कवि ने ऐसे नहीं कह दिया। समझ लो। अतः किसी भी वृत्ति अवृत्ति में मनोवृत्ति को शांति नहीं मिलेगी। वृत्ति कृष्णाकार ब्रह्माकार बनेगी, भगवत स्वरूप बनेगी, तभी आनंद से आपको शांति प्राप्त हो। आप ईश्वर में हो जाओ तब शांति मिलेगी। एक ही लक्ष्य है, मीरा की तरह, गोपियों की तरह, गोपों की तरह, सुदामा की तरह, महाराज हनुमान बाबा की तरह, मीरा की तरह। साफ कह दिया ये संसार मिथ्या है। अरे तुझे लज्जा नहीं आती? तू राजपूतों को घर की धरोहर है, तू संतों के साथ बैठती, कैसी लज्जा, कैसी शर्म। मेरे तो गिरद गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई, छाड़ दई कुल की कान क्या करेगा कोई, असमन जल शीश शीश प्रेम बोल बोई, संतर ढिग बैठ बैठ लोक लाज कोई, असुर जल शीश शीश प्रेम बोल बोई। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई, भगत देख राजी भई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल के तर तारो अबोई तारो। कैसी शर्म, किसके लिए शर्म? अरे मैं जिसको अपना मन दे चुकी हूं, अपना सर्वस्व दे चुकी हूं, ये नाते टेम्परेरी है। मेरा नातेदार, मेरा पक्का पति तो वही है जिसको मैंने अपने हृदय में बसा। लकड़ी में जो अग्नि समाई हुई, भगवान सुखदेव ने कहा, अट्टे दो लोग बाद चाहते हैं, लकड़ी में जो अग्नि समाई हुई उसका उपयोग कैसे किया जाए? लकड़ी में अग्नि कैसे समाई हुई, हम इसका उपयोग कैसे करें? ये जानना चाहिए कि लकड़ी पर बाहर से अग्नि लगाओगे तो चलेगा। लकड़ी में बाहर से अग्नि लगाओगे लेकिन उसके अंदर अग्नि समाई है, लेकिन बाहर से अगर आप अग्नि लगाओगे तब जलेगा। स्वयं प्रकाशी परमात्मा सभी के हृदय में रहते हुए प्रकाश तो देते हैं और कुछ भी नहीं करते।
स्वयं प्रकाशी भगवान है और सबके हृदय में रहते हैं और सबको प्रकाशवान करते हैं, जन जन को, कण कण को, सारी सृष्टि को, माने पल पल को, क्षण क्षण को। लेकिन उसके बाद भी महाराज हम कहते हैं भगवान कुछ करते ही नहीं। अर्थात प्रभु के सगुण स्वरूप को हृदय में बसाकर उसी में वृत्ति को सटाकर करोगे तो शांति मिलेगी। आपको हमको केवल भगवान की शरण, शांति भगवान की शरण है। शांति संसार में नहीं है, शांति समाज परिवार में नहीं है, शांति घर के आंगन में नहीं है, शांति कहीं भी नहीं है। शांति तो केवल परमात्मा के चरणों में। मन को ही मत्स्य की उपमा दी गई है। ये मत्स्य क्या है? ये मन है। मत्स्य नारायण ने कहा राजन, कथा आ गई। उसने कहा राजन, बड़ी डांस है बहुत। मत्स्य ने कहा महाराज, क्या कहा मत्स्य ने? मत्स्य ने कहा हे नारायण, मत्स्य नारायण ने कहा राजन, मैं तेरा कल्याण करने हेतु आया। मत्स्य नारायण ने कहा मैं तेरे उधर के भी चले तो नहीं भाई, ये लाइट बंद कर दो भले, उजिला हो रहा दिखेगा। मैं तेरा कल्याण करने के लिए आया। आज से 7वें दिन प्रलय होगा। जो मत्स्य आया था सत्यव्रत राजा मनु महाराज के हाथों में, कमंडल में, जलेरी में और पूरे राजमहल में मत्स्य भगवान का स्वरूप विस्तार ले गया। क्या ले गया महाराज? यहां पर राजा से कहा, सत्यनारायण भगवान ने बोले हे राजन, मैं तेरे कल्याण करने के लिए हेतु आया हूं। आज से 7वें दिन प्रलय होगा और सर्वनाश हो जाएगा। आज से 7वें दिन प्रलय होगा, सर्वनाश हो जाएगा। तब तुम मेरा स्मरण करो। तब तुम मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्यों? कि तुम सत्य मार्ग पर चलते हो, सत्य के साक्षी हो, धर्मात्मा हो, पुण्य आत्मा हो। हे राजन, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुमसे अपनी नैया, मुझसे तुम अपनी नैया बांधे। क्या बात है? बोले हे राजन, तुम मुझसे अपनी नौका बांध देना। आज से 7वें दिन प्रलय आएगा, विनाश होगा। मैं तुम्हारे कल्याण के लिए आया हूं। एक काम करना, तुम अपने जीवन की नौका मुझसे बांधो। अब बताइए भगवान कल्याण कर देगा महाराज? अर्थात तब तुम मेरा स्मरण करना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मुझसे अपनी नैया बांध देना। मनु महाराज प्रभु का ध्यान करने लगे। मनु महाराज मत्स्य नारायण भगवान का ध्यान कर लिया। पृथ्वी जल मगन हो गई। पृथ्वी क्या हो गई? जल मगन। तभी वृत्ति ब्रह्माकार होती है कि जब कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाता है, ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाएगा जो ब्रह्म से जुड़ा। एक बात बताओ, गुरु बनाना आसान है, लेकिन गुरु को समझना बहुत मुश्किल है। और गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चले तो आपका हमारा कल्याण हो ही नहीं सकता है।
उसके लिए बाबा ने उदाहरण दे दिया था कि बाबा के जो सदगुरु थे, जिस समय इन्होंने देह को त्यागा था तो गुरु के प्रति एक सेवक का सच्चा भाव, श्रद्धा, विश्वास और क्या कर्तव्य निष्ठा होती है वो गुरु के प्रति करना पड़ेगा। गुरु बड़ा, मेरे तो गुरु है, मेरे गुरु है। अरे भाई, गुरु के कहने से गुरु नहीं होते, गुरु मानने से होते, गुरु जानने से होते, गुरु पहचानने से होते, गुरु के साथ समर्पण भाव से गुरु होते। गुरु के साथ कुंठा रखोगे पर कल्याण हो ही नहीं सकते। इसमें कथा में दिया वृत्ताकार होती है कि जब कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाए, मत्स्यनारायण भगवान सदगुरु के ही स्वरूप है। अच्छे बेटे भाई, टिका के नहीं, बार बार टूटना पड़ रहा है। कैसे आने हमारी माताएं बड़ी है, बेटी कभी हाथ नहीं टेकती। कथा में शरीर को बिल्कुल ढीला करेंगे। 1 घंटे आधा घंटे अगर हम कथा में बगैर उसके नहीं बैठ पाए तो हमारे अंदर संसार की बीमारी बन गई। आप समझिए बात। मत्स्यनारायण ने कहा कि राजन, मैं तेरा कल्याण करने के लिए तो आया हूं। मत्स्यनारायण भगवान सदगुरु के ही स्वरूप है। गुरु कृपा के बिना मन ईश्वर में स्थिर हो नहीं सकता। बगैर गुरु कृपा के मन भगवान में और आपकी स्थिरता में आई नहीं। मन के साथ है सब सब है, सब साथ है सब। आप मन को साथ, गुरु बनाना आसान है। कहां पर? कोई अमुक जगह दीक्षित है, किसी कोई कहता अमुक जगह है, कोई कहता भाई गुरु के प्रति आपके आचरण क्या है? क्या आप गुरु को नित्य जल पिलाते हैं? क्या गुरु को नित्य आप पुष्प प्रदान करते हैं? क्या गुरु को प्रतिदिन आप तुलसी के दल चढ़ाते हैं? आपका भाव क्या है? क्या गुरु को डेली याद करते हैं? क्या भगवान के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? क्या अपने माता पिता पुरखों के प्रति आपकी ऐसी आस्था है क्या? ये पीले वस्त्र पहनने से, ये रुद्राक्ष की माला डालने से, ये तुलसी की माला डालने से हम संत नहीं हो सकते। जब आपने ये सारे आभूषण डाले हैं तो इनकी गरिमा रखिए, इनका भजन ध्यान लो। एक पतिव्रता नारी जब अपने सोना श्रृंगार करती है, अपने पति की दीर्घ आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर भरती है, उस पतिव्रता नारी को सोच लेना चाहिए कि मेरा तो पति के सिवाय दूसरा भगवान कोई है नहीं। मेरा आपसे गुरु को अनुरोध है, मैं कौन सी आपको सही पाठ नहीं पढ़ाता। आप भगवान से विरोध करोगे, संतों से विरोध करोगे, आपको संसार में कभी कामयाबी प्राप्त हो नहीं सकती। पंचों से, संतों से, सनातन से, भगवान से आप ये इधर उधर की बातों में पड़ोगे तो आपका स्वरूप बिगड़ जाएगा। अपने स्वरूप को देखिए कि आपकी महिमा, आपका वजन कितना है। आप अपने वजन को बिल्कुल सही खड़ा रखिए। तराजू वो है जिसमें पासंग न लगे। धर्म की तराजू वो है जिसमें पासंग की जरूरत ही नहीं पड़े। महाराज सत्यभामा और रुक्मिणी की तरह और कृष्ण भगवान की जिस पर दया हो जाए तो सत्यभामा भी फेल हो जाती है और रुक्मिणी का धर्म का पलड़ा भारी हो जाता है। धर्म की पहचान करिए।
धर्म दिखाने की वस्तु नहीं है। धर्म जबरदस्ती किसी को बताने की वस्तु नहीं है। धर्म जानने की वस्तु है, समझने की वस्तु है, चलने की वस्तु है, उस पर अमल करने की बात है। धर्म को बचाने की बात है। धर्म पर चलकर जन कल्याण, उस राष्ट्र के कल्याण की बात है, अपने कल्याण की बात नहीं। अगर परमात्मा ने आपको मौका दे दिया है, आपको राजा बना दिया, आपको सेवक बना दिया, आपको क्षेत्र का मालिक बना दिया, आपका कर्तव्य है उस क्षेत्र का कल्याण करें। आप अपने घर की तिजोरी लगाएं। भाई धर्म पे बात आती है ना, तो धर्म की बात पे फिर दोनों तरफ से अटक होना पड़ता है। आप धर्म पे तो ले गए और किसी चीज को ले गए तो भाई सही हिसाब करो तो, और सही हिसाब हो गया तो मानो तो मानना पड़ेगा। आप इधर उधर चिगे, आपकी जगह सही हो जाएगी। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ी अपना जग में हो दसाए, जग में हो दसाए चित्त में चैन पावे। बगैर विचारे कोई भी करोगे आपका जगत में हंसाई हो जाएगी। अरे संतों की हंसी उड़ाने वालों, धर्म की हंसी उड़ाने वालों, सिद्धपीठ की हंसी उड़ाने वालों, भगवान की लाठी आवाज नहीं करती है। ऐसा ना हो कि हंसी हमारी उड़ जाए। मैं आपकी शरण में आया हूं, भगवान से कहिए मेरी नौका आपके, आप पार लगा दीजिए। आगे बात वही, आपको भगवान से कहना पड़ेगा, सदगुरु से कहना पड़ेगा, पंचों से कहना पड़ेगा, महात्माओं से कहना पड़ेगा, क्षेत्र से, गांव से, गली वालों से कहना पड़ेगा। मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी नौका को आप पार लगा। नहीं, इसमें हमने क्या बुरा कह दिया बता दो। अरे हम तो पुजारी, हम तो सारी सच्ची सच्ची बात सुनाते हैं। अब तुम नहीं सुनो तो हम क्या करें? सबने माफ किया पर मैं हूं जिसका दोषी। कब टूटेगी उसके होठों की खामोशी। वो भी माफ करे तो जानो, इंसाफ करे तो जानो, ये तेरा नहीं मेरा, ये सारा तकदीर का कसूर है। कसूर केवल तकदीर का होगा। ईश्वर के सामने बड़े बड़े धराशायी हो गए हमारा। और सत्य जो महात्मा होते हैं ना, त्यागी बैरागी, अरे पक्के होते हैं, अपनी जान की भी बाजी लगा देते, जान की भी परवाह नहीं करते। मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी नौका आप पार लगा दीजिए। वृत्ति को ब्रह्माकार बनाओ, अपनी वृत्ति को ब्रह्मा। ऐसे काम नहीं चलेगा ऊपर ऊपर, अपनी वृत्ति को ब्रह्माकार। आपको भगवान ने जो दिया है उसे संभाल के रखिए, संभाल के रखिए। अगर आपको कुछ अच्छा धन मिल गया, कहीं झलक न जाए, अच्छा स्वरूप मिल गया, कहीं दर्शन आ जाए, दिखा मत। ये गागर में पानी भरा है, अंदर पात्र में भरा है, तब तो ठीक लगता है, लेकिन उसी गागर का पानी जब लगता है तो वो ठीक नहीं लगता है। समझ में आ गई? पात्र के अंदर तक जब तक भरा हुआ जल हो, भरा हुआ धन हो, भरा हुआ ज्ञान हो, भरा हुआ सब कुछ हो, वो अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही झलकता है तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही जीवन की कहानी है। हम बाल बच्चे हैं, बच्चे पैदा होंगे और बच्चे होंगे और यौवन में आए, कहीं आपका यौवन कहीं झलक न जाए, आपका कहीं बुढ़ापा कहीं इधर उधर भटक न जाए, आप बिल्कुल सटीक रहिए। अभी हमने बल्लू भैया से कही, बल्लू भैया तुम्हारी कसम, ए भैया
ये तुम्हारे काले बाल काले नीचे हैं। अरे तो देखो, अरे तुम्हारी उम्र में जी हमारे भी ठाठ थे बल्लू भैया, पर जमाने से निपट के और आयु का तगादा देखो, देखो इधर सब कुछ हो गया। ये समय का तगादा, ये समय अलग है। सत्यव्रती बनो। क्या कह दिया महाराज, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी नौका आप पाल लगाइए। मैं आपकी शरण में आया, मेरी नौका आप पाल लगाइए। व्रती को ब्रह्माकार बनाओ, व्रती को ब्रह्माकार माने अच्छे कामों में, सत्कर्म में, धर्म में, भगवान में लगाओ। अपने अंदर अपना जो शरीर का कवच है ना, वो धर्म का कवच बन जाएगा आपका। ठीक है, सत्यव्रती बनो, सत्य का पालन करो, झूठ नहीं। सत्यव्रती और सत्य का, झूठ नहीं। जहां कुछ बोला, बाहर कुछ बोला, कहीं कुछ परोस दिया, कहीं कुछ परोस दिया, आप उसमें डिपीट खाओगे, छोटे हो जाओगे, मात खाओगे। एक बात करो, इनसे करो, इनसे करो, या करो या इधर करो, लेकिन बात एक करो।